हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स लर्न इट। तो आज के वीडियो में हम जो पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे वो बीए सेमेस्टर 1 के लिए तो है ही, लेकिन ये जो पेपर पैटर्न रहेगा वो बीए सेमेस्टर 1, बीए सेमेस्टर 3 एंड बीए सेमेस्टर 5 के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। तो ये सिर्फ बीए सेमेस्टर 1 के लिए नहीं है, ये 3 एंड 5 के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा। मीन्स कि इसी तरह का पेपर पैटर्न रहेगा सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 5 के लिए भी। बीए सेमेस्टर 1 में तो रहेगा ही। तो आज के वीडियो में हम टोटल 7 सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट देख लेते हैं कि वो कौन कौन से सब्जेक्ट से एंड कौन कौन से पेपर से। तो फर्स्ट साइकोलॉजी, यानी कि जिन स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी एज अ मेन सब्जेक्ट है उसके लिए ये एप्लीकेबल रहेगा पेपर पैटर्न। साइकोलॉजी में CC 101 एंड CC 102। देन उसके बाद जिन स्टूडेंट का साइकोलॉजी एज अ कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट है यानी कि CE 101 एंड CE 102। देन जिन स्टूडेंट्स का गुजराती एज अ मेन सब्जेक्ट है उनके दोनों पेपर्स के लिए ये पेपर पैटर्न लागू पड़ेगा यानी कि CC 101 एंड CC 102। देन उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का गुजराती एज अ कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनके लिए भी यही पेपर पैटर्न रहेगा। देन हिंदी सब्जेक्ट में भी सेम चीज़ लागू पड़ेगी यानी कि हिंदी सब्जेक्ट जिन स्टूडेंट्स का मेन है एंड हिंदी सब्जेक्ट जिन स्टूडेंट्स का कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनके लिए भी सेम पेपर पैटर्न रहेगा। देन इकोनॉमिक में भी यही चीज़ लागू पड़ेगी कि जिन स्टूडेंट्स का इकोनॉमिक एज अ मेन सब्जेक्ट है एंड इकोनॉमिक एज अ कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट है उनके लिए भी यही पेपर पैटर्न रहेगा। देन जियोग्राफी, तो जिन स्टूडेंट्स का जियोग्राफी एज अ मेन सब्जेक्ट है, कोर कंपलसरी सब्जेक्ट है जियोग्राफी, उनके लिए यही पेपर पैटर्न रहेगा। एंड जिन स्टूडेंट्स का कोर इलेक्टिव सब्जेक्ट है जियोग्राफी उनके लिए भी सेम पेपर पैटर्न रहेगा। देन उसी तरह से फिलोसफी में भी एंड पॉलिटिकल साइंस में भी। तो इतने सब्जेक्ट के लिए यही पेपर पैटर्न रहेगा जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से रहेगा आपका बीए सेमेस्टर 1 का यूनिवर्सिटी का पेपर स्टाइल। तो अब हम इसको समझते हैं कि किस तरह से होगा ये। तो आपका जो पेपर रहेगा यूनिवर्सिटी का उसमें क्वेश्चन 1 जो रहेगा, तो क्वेश्चन 1 में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन 1 में 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो 2 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन लिखना है और इसके मार्क्स रहेंगे 18। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से आपको एक लिखना है एंड उसके मार्क्स रहेंगे 18। तो ये 2 क्वेश्चंस जो आपको पूछे गए हैं क्वेश्चन 1 में, तो ये कहाँ से आपको पूछे जाएंगे? तो आपका जो सिलेबस है पर्टिकुलर पेपर का, आपका जो भी पेपर हो, तो उस पेपर से आपका जो सिलेबस है तो उस सिलेबस में से आपका जो यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 से क्वेश्चन 1 में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपके यूनिट 1 में कितने भी टॉपिक हो उन सब टॉपिक्स में से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे क्वेश्चन 1 में। तो क्वेश्चन 1 में यूनिट 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, जिसमें से आपको कोई भी एक लिखना है जो भी आपको आता हो एंड उसके मार्क्स रहेंगे 18। तो आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि क्वेश्चन 1 कहाँ से पूछा जाता है एंड किस तरह से पूछा जाता है एंड उसका मार्क्स कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का मार्क्स जो है 18 होता है, तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग ही अपना आंसर लिखना है, क्योंकि यहाँ पे 18 मार्क्स है तो आपका जो आंसर है वो लेंथ में होना चाहिए, विस्तार से आपको उस क्वेश्चन को आंसर को लिखना है। देन क्वेश्चन 2, तो क्वेश्चन 2 में भी आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें से आपको कोई भी एक लिखना है और उसके मार्क्स रहेंगे 17। तो ये जो क्वेश्चन 2 है उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे गए, वो 2 क्वेश्चंस आपके सिलेबस से, आपके पेपर से यूनिट 2 से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन 2 आपके सिलेबस से यूनिट 2 से पूछा जाएगा, उसमें आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे यूनिट 2 से एंड आपको दोनों क्वेश्चंस में से कोई भी एक लिखना है एंड उसके मार्क्स रहेंगे 17। देन उसी तरह से क्वेश्चन 3, तो क्वेश्चन 3 में भी आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंड उसमें से आपको कोई भी एक लिखना है एंड उसमें और इसके जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 18।
तो आपका क्वेश्चन 3 का जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके यूनिट 3 से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 3 के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपके सिलेबस से यूनिट 3 से पूछे जाएंगे। तो आई होप आप इस बात को समझ पा रहे हैं। देन क्वेश्चन 4, तो क्वेश्चन 4 में भी 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये दोनों ही क्वेश्चंस आपके यूनिट 4 से पूछे जाएंगे, आपके सिलेबस से। तो क्वेश्चन 4 में 2 क्वेश्चंस में से आपको कोई भी एक लिखना है और उसके मार्क्स रहेंगे 17। तो क्वेश्चन 4 में एक और बात को ध्यान में रखना आप कि हर एक सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन 4 में लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन 4 में शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है। तो आपको अपना सिलेबस चेक कर लेना है कि अगर आपके सिलेबस में यूनिट 4 में शॉर्ट नोट्स दी गई है तो एग्ज़ाम में भी आपके क्वेश्चन 4 में शॉर्ट नोट्स पूछी जाएंगी। वैसे तो ज़्यादातर सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन 4 में लॉन्ग क्वेश्चन ही आएगा, बट आपको चेक कर लेना है अपना सिलेबस। तो क्वेश्चन 4 में अगर आपके सिलेबस में शॉर्ट नोट्स दी गई है तो क्वेश्चन 4 में आपको 4 या 5, 4 से 5 आपको शॉर्ट नोट्स पूछी जाती है एंड उसमें से आपको 3 या 4 शॉर्ट नोट्स लिखनी होती है। तो अगर आपके यूनिट 4 में शॉर्ट नोट्स दी गई है तो भी उसके जो मार्क्स रहेंगे एग्ज़ाम में वो 17 ही रहेंगे, लेकिन आपको 3 से 4 या फिर 2 या 3 आपको शॉर्ट नोट्स लिखनी होती है एग्ज़ाम में। तो आई होप आप अपना पेपर पैटर्न समझ गए होंगे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए कि आपके पेपर में टोटल 4 क्वेश्चंस आएंगे। उसके जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे क्वेश्चन 1 के 18, क्वेश्चन 2 के 17, क्वेश्चन 3 के भी 18 एंड क्वेश्चन 4 के 17। और ये जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको वो यूनिट वाइज आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।